अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टेमम फाइनेंशियल्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद दिस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। और तमाम वो भाई जो मार्केट में ट्रेड करना या टेक्निकल एनालिसिस को लर्न करना चाहते हैं उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। सो जंपिंग इनटू द केस यूनिट ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। वीकली में मैंने आपको कल बताया था कि वी आर ट्रेडिंग अबव द 50 सिंपल मूविंग एवरेज, और अभी 2 दिन पड़े हैं बाकी। लेट्स सी अगर हम इसके ऊपर क्लोज कर पाते हैं या नहीं कर पाते। फिलहाल वी आर अगेन ट्रेडिंग बिलो द 50 सिंपल मूविंग एवरेज। और हमारे पास जो डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम में मैंने आपको कल बताया था कि रेजिस्टेंस लाइन जो है हमारे पास बहुत नीचे आ चुकी हुई है, विच मींस कि आइदर इट्स अ ब्रेकआउट और रिजेक्शन। मैंने आपको 2-3 सिनेरियोज थ्रू आउट किए थे पिछली 2-3 वीडियोस के अंदर, जिसमें एक आइडियल सिचुएशन थी। आइडियल सिचुएशन में मैंने आपको बताया था कि वी कैन गो अबव, हैव अ ब्रेकआउट अबव दिस लेवल अराउंड ओवर हियर, which was at 47,600 approximately। और वहां पे हमारे पास 0.6786 लेवल था फ्रॉम दिस रिट्रेसमेंट टू दिस रिट्रेसमेंट। और उसमें हमारे पास जो है पुल बैक वहां से कंटिन्यू हो सकता है या उसके बीच में अगर डाइवर्जेंस फॉर्म होती है। और द थर्ड वन वाज कि अगर हम यहाँ से रिजेक्ट होते हैं तो देन व्हाट। तो अब अभी हमारे पास एक क्लासिक जो है वो 10 AM रिवर्सल मूव मार्केट में प्ले आउट हुआ राइट एट द रेजिस्टेंस। इफ यू नो द क्लासिक 10 AM रिवर्सल मूव, जिसमें मार्केट जो है वो पहले घंटे में ऊपर उठा के उसके बाद नीचे जो है वो गिरा दी जाती है। सो आई थिंक फ्रेजिंग थोड़ी गलत होगी, गिरा दी जाती है मतलब कि अक्सर मार्केट क्या होती है कि ओपन गैप ओपन होती है और उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे वापस आ जाती है। सो दिस वाज वन ऑफ दोज डेज। 200 सिंपल मूविंग एवरेज के दोबारा नीचे क्लोज आ गया। अब हमारे पास जो है बुलिश रिट्रेसमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट जो हमारे पास बनती है, जिसमें जिस तरह लास्ट टाइम हमारे पास जो बुलिश रिट्रेसमेंट थी वो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट थी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। और उसमें हमारे पास मूव जो था वो 0.618, मैंने आपको बताया था कि द लास्ट होप इज 0.618, जहाँ से हमारे पास गोल्डन रेशो पॉकेट जो आती है फिबोनाची की। अब आप इसी मूव को यहाँ से रिट्रेस कर लेंगे तो यू विल सी कि अब आपके पास 0.618 जो है वो 44,120 है। और आपके पास 0.236 विच इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज स्टैंडिंग एट 45,518 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली, जिसको आप 500 राउंड ऑफ फिगर भी कर सकते हैं। और हमारा सपोर्ट बॉक्स भी उसी के साथ अलाइंड है राइट ओवर हियर। सो लेट्स सी हमारे पास अगर पुल बैक यहाँ तक इसके अंदर आता है या मार्केट यहीं से रीगेन कर देती है दोबारा अपना मोमेंटम। So far no divergences are there on the RSI or on the price action। तो उसमें हमारे पास दिस सीम्स टू बी कि हमारे पास एक पुल बैक या एक साइडवेज थोड़ा सा प्राइस एक्शन आ सकता है। और अक्सर ये इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि राइट एट द रेजिस्टेंस, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस तरह बुल्स जो हैं दे आर विलिंग टू बाय एट द सपोर्ट लेवल्स, इसी तरह बेयर्स जो हैं दे आर विलिंग टू शॉर्ट एट द रेजिस्टेंस लेवल्स। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो वॉल्यूम है फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखेगा और ब्रेकआउट देखेगा। तो फॉर नाउ अभी तो खैर हमारे पास ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मार्केट में जो एंटिसिपेशन थी रेजिस्टेंस लेवल की, वो वैलिड है। और वो वैलिडिटी भी उसकी दोबारा से आपके सामने आ रही है दोबारा से यहाँ पे। सो लेट्स सी पुल बैक अगर 0.236 पे खत्म हो जाता है या 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में यहाँ पर खत्म हो जाता है या सपोर्ट बॉक्स में, जो वर्स्ट केस सिनेरियो दैट इज अगेन गोइंग टू बी 0.618, व्हिच इज करंटली स्टैंडिंग एट 44,120 पॉइंट्स। होपफुली वहां तक शायद ना जाए मार्केट, बट ऑब्वियसली एनीथिंग कैन हैपन, नोबडी नोज द फ्यूचर। तो हमारे पास यहाँ तक अगर 0.236 लेवल तक आता है पुल बैक, तो उसमें हमारे पास एक और जो है वो कंसिस्टेंट, बल्कि अगर 0.236 से नीचे भी आ जाता है, इवन 0.382 तक भी आता है, तो इट इज गोइंग टू बी ए हायर लो इन द कंसिस्टेंसी ऑफ दीज लोज। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक, ये दो हमारा और ये तीसरा हायर लो, और फिर देन फोर्थ वन, जिसके साथ अगर हमारे पास इस दफा हायर हाई भी बन रहा है। सो द ट्रेंड इज टू दी अपसाइड। इसमें अभी एज सच कोई थ्रेट या कोई कंसर्न की बात नहीं है एज ऑफ नाउ, क्योंकि हमारे पास कंसिस्टेंटली जो है वो हायर हाईज और हायर लोज फॉर्म हो रहे हैं। यू कैन सी इट ओवर हियर, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, एंड देन अगेन अ हायर हाई, एंड देन अगेन प्रोबेबली अ हायर लो। वो कहाँ बनेगा? ऑब्वियसली 0.236 है, सपोर्ट लेवल है 0.382 है, एंड देन द लास्ट रिजॉर्ट इज 0.618। ठीक है, होपफुली यहाँ तक नहीं आते, बट देन अगेन हो तो कुछ भी सकता है मार्केट में। तो ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम लेट्स सी, अगर हमारे पास कोई मजीद टेलटेल साइंस मिल रहे हैं हमें, तो डाइवर्जेंसेस यहाँ पर भी मौजूद नहीं है किसी भी किस्म की। लेकिन अगर आपके पास मार्केट जो है वो आर एस आई कम्स बिलो दिस 50 लेवल, जहाँ पे हमारे पास लास्ट ये वाला पॉइंट है, तो इसके साथ आपका ये वाला जो लास्ट लोकल हाई है ये फॉर्म होता है, विच मीन्स कि अगर आपकी आर एस आई इस पॉइंट से नीचे आती है, ठीक है, और आपके पास एक हायर लो बनता है यहाँ पर, यानी कि एक कंफर्म्ड हायर लो बनता है, और आर एस आई इस पॉइंट से नीचे आती है, तो दैट इज गोइंग टू गिव यू द हिडन बुलिश डाइवर्जेंस ऑन द आवरली टाइम फ्रेम। सो जहां पर भी आपका लोकल हाई बनेगा, सॉरी लोकल लो बनेगा ऑन द आवरली टाइम फ्रेम, द मार्केट इज गोइंग टू हैव हिडन बुलिश डाइवर्जेंस कंफर्म राइट देयर एंड देन, और वहीं से शायद रिवर्सल मार्केट दोबारा कर जाए ऊपर की तरफ। सो वॉच आउट फॉर दैट दोज लेवल्स। वो ग्रीन 55 एक्सपोनेंशियल से भी आ सकता है इवन, कि जहां पर हम खड़े हैं, अगर कल भी मार्केट पहली कैंडल ओपन कर देती है समवेयर अराउंड 45,884, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी अ गुड थिंग, बट ऑब्वियसली उसमें हमारे पास डाइवर्जेंस नहीं होगी।
लेकिन अगर थोड़ा सा मजीद लो आते हैं, जिसका मतलब है कि RSI आपकी इस पॉइंट से अगर नीचे आ जाए और उसके बाद लो फॉर्म हो और वो लो इससे ऊपर हो, विच इज़ द पॉइंट ऑफ 45,000 पॉइंट्स, जो कि ऑब्वियसली फिलहाल तो ये ऐसा ही लग रहा है कि 45,000 से ऊपर पॉइंट पे ही बनेगा, क्योंकि वी हैव द कंसिस्टेंसी ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज ऑन द टाइम फ्रेम्स। तो उसमें हमारे पास अगर कहीं पर भी 0.236 लेवल या सपोर्ट बॉक्स के ऊपर कहीं पर भी बन जाता है, एज लॉन्ग एज वी आर अबव दिस और RSI इज बिलो दिस पॉइंट, तो वी विल हैव द हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, जस्ट वॉच फॉर दैट। क्योंकि उसमें आपको पता है अक्सर मार्केट जो है जैसे ही वो प्ले आउट होने लगती है तो अक्सर मौका भी नहीं मिलता एंट्री का। सो वॉच आउट फॉर दैट पोटेंशियल डाइवर्जेंस इन कमिंग डेज, मे बी टुमारो, मे बी नेक्स्ट डे। सो वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास दोबारा चलता है 50 सिंपल मूविंग एवरेज जो है, उसके ऊपर से हमें अभी हम वापस आ चुके हैं, ऑल्दो देयर इज वन ट्रेडिंग डे लेफ्ट। यहाँ पे भी एक कल इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर 50 सिंपल कल दोबारा क्लेम होती है या नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास अगर तो ये क्लेम हो जाती है तो क्योंकि एक फ्लैटनिंग पोस्चर है, मैंने आपको बताता हूँ हमेशा कि मूविंग एवरेज का जो बिहेवियर होता है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन द नंबर ऑफ मूविंग एवरेज। तो उसमें फ्लैटनिंग बिहेवियर जो होता है उसके अंदर वो इजी रेजिस्टेंस होती है या इजी सपोर्ट होती है टू ब्रेक और टू द अदर साइड। तो आपके पास यहाँ पे 50 सिंपल जो है वो एक फ्लैटनिंग पोस्चर में है, विच मींस इट इज प्रीटी इजी राइट नाउ टू ब्रेक। लेट्स सी अगर हमारे पास ये कल के दिन में ऊपर क्लोज आ जाता है, विच वी आर वेरी क्लोज टू राइट नाउ, आई थिंक 100 सवा 100 पॉइंट्स का फर्क है। अगर ये 100 सवा पॉइंट्स ऊपर मार्केट क्लोज हो जाती है बाय टुमारो इवनिंग, तो हमारे पास 50 सिंपल जो है वो ब्रेक हो सकती है। अगर वो ब्रेक हो जाती है तो देन वी विल सी कि हमारे पास जो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक है ऑन द डेली टाइम फ्रेम, वहां पर हमारे पास क्या पोजीशन है। अगर वहां पर हमारे पास पोजीशन में यू कैन से कि अगर हमारे पास दोबारा से कंटिन्यूएशन टू दी अपसाइड आती है विद द वॉल्यूम सपोर्टेड मार्केट, तो उसमें हमारे पास दोबारा कंटिन्यूएशन में ब्रेकआउट आ सकता है। So just be watchful for that. Although provided it's Friday, which is the last day of the trading week, so possibilities थोड़ी कम है breakout की, लेकिन it can the market can align itself to have a breakout on by Monday or Tuesday or Wednesday, the first three coming days of the next trading week. तो उसमें इन चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। We are very close to it, और जो आपके पास सपोर्ट है वो भी काफ़ी क्लोज आती जा रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया जिस तरह रिट्रेसमेंट जो है वो हायर होती चली जा रही है, इस तरह आपके पास जो नीचे वाला गैप है या नीचे वाली जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो भी ऊपर की तरफ काफ़ी करीब आते जा रहे हैं। सो वॉच आउट फॉर दिस 0.236 लेवल एंड द हिडन बुलिश डाइवर्जेंस ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम, विच इज राइट नाउ पोटेंशियल, लेकिन वो कंफर्म हो सकती है एट एनी हाई अबव द 45,000 पॉइंट्स ऑन द मार्केट। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।